हे प्राणी, तेरी आत्मा बहुत ज्ञानवान है, बहुत ज्ञान है इसमें। इस आत्मा के ज्ञान को तू प्रज्वलित कर और प्रज्वलित कर, उसका लाभ उठा। तू इतना ज्ञानी है कि जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम उस ज्ञान के लिए आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक हमारे में तकलीफ़ होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारा गुर्दे के कुछ खराबी आने से हम में सारे शरीर में खूब स्वेलिंग हो जाती है। हमारा शरीर, हमारी आँखें सूजने लग जाता है। विशेषकर बच्चों में ये बहुत कॉमन है। अब अगर हम अपने आप को बड़ी गहन दृष्टि से देखें तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जो गुर्दा है वो अंदर से थोड़ा वीक हो गया है। उसमें फिल्ट्रेशन शक्ति में, उसमें से जो चीज़ फ़िल्टर होती है, प्रोटीन ज़्यादा फ़िल्टर होने लग जाती है। आपके पेशाब में बहुत हाई क्वांटिटी प्रोटीन आने लग जाती है और सारे शरीर में उससे पानी भरना शुरू हो जाता है। हालांकि ये तकलीफ़ हमें गुर्दे की लगती है, परंतु इसमें हमारा सारा शरीर ही इन्वॉल्व होता है। हमारे अंदर शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, हमारे अंदर आम की वृद्धि होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर हम इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा उपाय करें तो हम इन दोनों चीज़ों से बड़े अच्छे ढंग से मुक्त हो सकते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बढ़ने से रोक सकते हैं और अपने गुर्दे को बचा सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद ने इसके ऊपर कितना गहन काम किया है। वो कहता है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए तेरे शरीर का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे तब आप किसी भी बीमारी से निजात नहीं पा सकते। और डिटॉक्सिफिकेशन का जो मुख्य केंद्र होता है हमारी आंतें होती हैं। अगर हम बड़े ध्यान से अपनी आंतों की सफाई की तरफ ध्यान दें, इसकी प्योरीफिकेशन की तरफ ध्यान दें, तो हम बहुत उत्तम ढंग से इन सब व्याधियों से निजात पा सकते हैं। जैसे अगर हम हरड़ का इस्तेमाल करें, हरड़ आपके लिए इतना वरदान दिया हुआ है परमात्मा ने, जो कि अंदर के सारे टॉक्सिन को ड्रेन कर देती है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत कुछ है। निशोद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमलतास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमलतास का गुदे का कम से कम 5 से 10 ग्राम का इस्तेमाल किया हुआ आपकी आंतों में से गर्मी को भी निकालता है, पित्त को भी शांत करता है और पेट को साफ भी करता है। इसके अलावा हमारे अंदर पित्त को शांत करने के लिए और अपना मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम धनिया, सौंफ और जीरा, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिश्रण 1-1 चम्मच तीनों रात को भिगो दें और फिर इसका पानी पिएं। इससे हमारे अंदर की पित्त भी शांत होगी और हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव कर देगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो नेफ्रॉन्स, जो हमारे ट्यूब्यूल्स वीक हो गए हैं, जिनमें फिल्ट्रेशन शक्ति में कमी आ गई है, अगर हम उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के ज्ञान में देखो कितना कुछ है। हमारे पास पुनर्नवा है, गोक्षुर है, वायुविडंग है, पित्त पापड़ा है। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने नेफ्रॉन्स को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और शुद्ध भी कर सकते हैं। और सबसे उत्तम चीज़, हमारे जो नेफ्रॉन्स वीक होकर डेड होने की स्थिति में हैं, हम उनको भी रिजुविनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है आप देखिए, शतावर, गिलोय, ये इतनी उत्तम औषधियाँ हैं कि हमारे सारे शरीर में भी ताकत देंगे, इंक्लूडिंग आपके किडनी को, आपके नेफ्रॉन्स को भी ताकत देंगे, आपके ट्यूब्यूल्स जो वीक हो गए उनको भी ताकत देंगे। जब हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है तो हम क्यों स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? हम क्यों अपने आप को हर उसको तकलीफ़ को दबाने की कोशिश करते हैं? तो आइए हम सब मिलके ये कोशिश करें कि हम हर चीज़ को क्योर करने की कोशिश करें, खाली कंट्रोल की दिशा में नहीं जाएंगे, ताकि हम
हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश एक स्वस्थ रूप में उभरे। ओम शांति।